स्टार्ट हो गया। ये जो मोटर है ये डीसी शंट मोटर है। तो डीसी का मोटर है और जो एसी का मोटर है उसमें पहचानने का तरीका है कि डीसी वाला मोटर में बोल्ट लगा हुआ होता है, ऊपर में 2 बोल्ट रहता है। इससे जो कनेक्ट रहता है ये फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट रहता है, ये बोल्ट। और ये बोल्ट नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे करके अगर यहाँ पे फिन्स लगा हुआ है तो वो एसी मोटर रहता है। तो ये डीसी शंट मोटर है। इसका इस पार्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए इसका जो नट बोल्ट वगैरह था उसको हम लोग खोल लिए हैं। तो इसको अगर हम लोग पूरा हटाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये आर्मेचर इसको बोलते हैं। और ये जो वाइंडिंग किया गया है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये जो आर्मेचर है इसी में बैक ईएमएफ बनता है जब हम लोग इसमें सप्लाई डीसी सप्लाई देंगे। और ये जो चीज़ दिख रहा है ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। और ये जो होता है ये कॉपर का बना हुआ होता है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। और ये वाला चीज़ जो है ये बेयरिंग है। अब इसका स्टेटर में आते हैं। तो इसका स्टेटर में डीसी मोटर का स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग रहता है। तो शंट मोटर हो या सीरीज मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो, फील्ड वाइंडिंग रहेगा और आर्मेचर रहेगा। तो फील्ड वाइंडिंग में अगर कंपाउंड मोटर है तो उसमें सीरीज फील्ड भी रहता है और शंट फील्ड भी रहता है। और शंट मोटर रहेगा तो इसमें सिर्फ शंट फील्ड वाइंडिंग रहेगा। सीरीज मोटर अगर रहेगा तो वाइंडिंग इसी प्रकार से रहेगा, माने फील्ड वाइंडिंग इसी तरह से रहेगा। सिर्फ ये वाला जो कनेक्शन होगा वो डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग अगर सीरीज मोटर है तो दोनों का कनेक्शन जो है वो टर्मिनल बॉक्स पे सीरीज में करना है। अगर शंट मोटर है तो ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों का कनेक्शन जो होगा वो पैरेलल, शंट मतलब पैरेलल। और डिफरेंस क्या है शंट मोटर और सीरीज मोटर में? सिर्फ कनेक्शन का ही डिफरेंस नहीं है। ये जो वाइंडिंग होता है ये शंट मोटर में ये तार बहुत पतला होता है जिससे कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। और यही अगर सीरीज मोटर रहेगा तो ये जो कॉइल है मेरा, ठीक है, ये जो वाइंडिंग है मेरा, अगर सीरीज मोटर रहेगा तो सीरीज वाइंडिंग करना है तो उसके लिए ये मोटा तार का कॉइल बनाया जाता है जिससे कि इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक रहता है। अधिक रहता है यानी कि सीरीज रहेगा तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम रहता है और फील्ड का रेजिस्टेंस अगर सीरीज फील्ड है तो इसका 2 से 3 ओम रहता है। और शंट मोटर अगर है तो इसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो लगभग 220 से 250 ओम तक रहता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग अगर नहीं पता चल रहा है कि सीरीज मोटर है कि शंट मोटर है तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग टेस्ट लैंप ले लेते हैं। और टेस्ट लैंप से अगर टेस्ट करते हैं तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण जो बल्ब होगा वो बहुत अच्छा से ग्लो होगा। और शंट मोटर है तो ये फील्ड वाइंडिंग में अगर हम लोग सीरीज लैंप से टेस्ट करेंगे तो सीरीज लैंप जो है वो बहुत कम ब्राइट होगा, यानी कि सिर्फ उसका फिलामेंट जलेगा। तो उससे पता चल जाएगा कि ये शंट मोटर है या सीरीज मोटर है, तो उससे भी पता चल जाएगा। तो ये जो फील्ड कॉइल का और आर्मेचर का सिर्फ कनेक्शन हम लोग सीरीज में कर देते हैं तो वो सीरीज मोटर जैसा चलेगा। और अगर शंट मतलब पैरेलल में करते हैं तो वो शंट मोटर के जैसा चलेगा। और इधर जो है ये कार्बन ब्रश का अरेंजमेंट है। इसको हम लोग पूरा ये सेटअप को, ये जो रेड के ऊपर दिख रहा है ये असेंबल किया हुआ है, इसको हम लोग रॉकर आर्म बोलते हैं। रॉकर आर्म का काम है कि कार्बन ब्रश को होल्ड करके रखना है। और ये कार्बन ब्रश पे स्प्रिंग लगाया हुआ ऊपर में ताकि ये जो है ये कम्यूटेटर पे चिपका हुआ रहता है जिससे कि सप्लाई देने पे ये कार्बन ब्रश के थ्रू होते हुए आर्मेचर में करंट चला जाता है। और जब इसमें बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है तो मोटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग के सिद्धांत पर मोटर घूमना स्टार्ट कर देता है। अगर बैक ईएमएफ डेवलप नहीं होगा तो इसमें क्या है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण मोटर इतना ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा कि ये मोटर क्या होगा, जल भी सकता है। तो इसीलिए इसमें बैक ईएमएफ डेवलप होना ज़रूरी है। बैक ईएमएफ डेवलप होता है तो जैसे जैसे बैक ईएमएफ का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, मोटर करंट कम लेने लगता है। शुरू में बैक ईएमएफ जब
हम लोग जस्ट सप्लाई देते हैं उस समय बैक ईएमएफ का मान जो रहता है वो 0 रहता है, तो उस समय ज़्यादा करंट मोटर खींचता है। तो इसीलिए इस जो डीसी का मोटर है उसको हम लोग डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते हैं। क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे ऐड करेंगे, तो रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं, और स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इसी आर्मेचर के सीरीज में आ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आर्मेचर का बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस का आर्मेचर बढ़ाने से वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिससे कि करंट जो होता है वो आर्मेचर कॉइल में कम आता है, जिससे कि आर्मेचर मेरा सेफ रहता है। तो फाइनली एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये जो दोनों चीज़ हो गया ये और ये, इसको साइड कवर या इंड प्लेट बोलते हैं। ये वाला चीज़ है मेरा, ये डीसी मोटर का स्टेटर है, इस पे क्या किया गया है, वाइंडिंग किया गया है, फील्ड वाइंडिंग जिसको बोलते हैं। सीरीज मोटर के लिए सीरीज फील्ड, शंट मोटर के लिए शंट फील्ड वाइंडिंग। और इधर से मेरा दिखेगा यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स है। इधर हम लोग देखें तो ये जो 4 यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, 4 में से 2 आर्मेचर तार का है, माने आर्मेचर वाइंडिंग का जो 2 टर्मिनल निकला, और ये दो है ये फील्ड वाइंडिंग का जो 2 टर्मिनल निकला। बाकी ये वाला जो है वो आर्मेचर कॉइल है, ये आर्मेचर है, इसमें पूरा वाइंडिंग किया गया है। और ये जो मेरा है ये आर्मेचर कोर है, ये पतला पतला सेगमेंट है, कोर को पतला पतला काट दिया गया है, स्टैंपिंग कर दिया गया है, जिससे कि मेरा जो है वो आयरन लॉस कम हो सके। और ये जो मेरा है ये कम्यूटेटर है, ये क्या करता है, एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो मेरा है इसको शाफ्ट बोला जाता है, इसी पे जो पूरा रोटर है ये असेंबल किया हुआ रहता है। और इधर से दिख रहा होगा कूलिंग फैन, ये क्या करता है, आर्मेचर वाइंडिंग जो गर्म होता है इसको हवा के थ्रू इसको कूल करता है, ठंडा करता है। तो बस इतना ही, धन्यवाद।